मैं पंकज डबराल नातोकाल ग्राम से बोल रहा हूँ। तो वैसे ये भी आ रखे हैं यहाँ पे, हिमालयन क्रांति पार्टी से आ रखे हैं आप लोग। तो और जितनी भी पार्टी आती है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई कभी कोई चुनाव से थोड़ा पहले कुछ कैंप लगाता है या कुछ डोनेट करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत दानी हूँ या कुछ हूँ, जबकि क्षेत्र में ये कुछ नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। एक हॉस्पिटल हो कम से कम 15-20 किलोमीटर रेंज में हो, लेकिन अच्छे डॉक्टर हो वहाँ पे। पौखाल में हॉस्पिटल है प्राइमरी, तो वहाँ पे कम से कम डॉक्टर हो, एक्सरा हो, अल्ट्रासाउंड, ऐसी कुछ व्यवस्था हो। और एक रोज़गार का साधन बिल्कुल नहीं है। चलो मानते हैं कि प्लान हो रहा है, पढ़ाई तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले रोज़गार है। क्यों नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो हर परिवार से एक बंदे को रोज़गार पर लगाया जाए, चाहे उसको 10,000 रुपये महीना दो, वो सुबह 10 से 5 तक काम भी करेगा उस 10,000 रुपये महीने में, और 5 बजे के बाद शाम को अपनी खेती बाड़ी भी करेगा घर की। तो दोनों काम को उसको रोज़गार भी मिलेगा, उसके बच्चे घर पे रहेंगे, और 5 बजे के बाद वो शाम को घर पे आके खेती बाड़ी थोड़ा बहुत कर लेगा, खेती बाड़ी में थोड़ा हरियाली रहेगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब उल्टा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक सेकेंडरी हॉस्पिटल है, कुछ नहीं यहाँ पे, ना ए नाम ना कुछ, ना डॉक्टर भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल बंद रहता है, वो पौखाल जाते हैं, प्राइवेट में जाके उनको पैसे से फिर इलाज कराना पड़ता है। सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। सब कुछ व्यवस्था है लेकिन कोई बनाना नहीं चाहता। हर कोई चाह रहा है कि फ्री में बांट दें, कोई राशन बांट दे, कोई 2,000 रुपये किसान सम्मान दे दे, कोई विधायक उससे विधायक जो क्या होता है वो आर्थिक सहायता, आर्थिक वो दे दे, उसमें हम भी खुश हैं, वो भी खुश है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जबकि मेन चीज़ है कि यहाँ पर रोज़गार हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, स्कूल तो खैर हो ही जाएगी कम से कम। ज़िले में भी मेरे ख्याल से भी कि यहाँ धामी जी ने बोला था कि शायद ब्लॉक में 2 बोर्डिंग स्कूल टाइप का विचार रखा था उन्होंने पिछले साल, लेकिन वो कहाँ, वो बोर्डिंग स्कूल टाइप कहीं नहीं है। तो कम से कम ब्लॉक में कहीं पे भी बीच में हो तो वहाँ गाड़ियाँ लगें, बच्चे सस्ते किराए में जाएँ, किराए भी दे देंगे वो, लेकिन स्कूल अच्छी हों और 15-20 किलोमीटर के स्कूल खुले, और वहाँ से बसें लगाई जाएँ स्कूल की सस्ते किराए में, और वहीं बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था हो, तो थोड़ा अच्छा पढ़ाई का माहौल भी रहेगा, उनको ज़्यादा किराए पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो काम प्राइवेट स्कूल में 5,000 में हो रहा है, वो काम यहाँ 2,000 देने में खुश हूँ, अपने घर के घर में रहेंगे वो, और एक रोज़गार का हो जाए और एक हॉस्पिटल का हो जाए। 3 ही चीज़ें चाहिए मेन, बाकी तो खैर चलता रहता है छोटी मोटी बातें। पर हर कोई पार्टी आ रही है, कोई कुछ नहीं, चुनाव तक दावे होते हैं, उसके बाद 5 साल सो जाओ। और सबसे ख़त्म तो हमारे एमक्यूसी हो रहा है, वो 20 साल से हम वही लगे हुए, एक ही पार्टी पर देते रहो वोट, देते रहो वोट, बाकी कुछ नहीं है। ये पानी की दशा नहीं सुधार पा रहे हैं अपने घर में, क्या बोले किसी को, जब हर कोई ऊपर के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। कोई अभी भी वही व्यवस्था है, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, विधायकों को कोई मतलब नहीं है, सांसद जी आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, वोट से पहले सब अपने हैं, वोट के बाद कोई नहीं, 5 साल बाद फिर दूसरे आ जा रहे हैं, और यही चला आ रहा है। इसी विडंबना को हम तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, आप जैसे यहाँ आपने तो बोल दिया कि विधायक नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो सही जगह वोट डाल रहे हैं? क्या वो सही व्यक्ति को चुन के ला रहे हैं अपने साथ? देखो, जनता यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति विशेष नहीं देख रही है, वो एक पार्टी बेस देख रही है, और हमें देख रही है कि हमारे जो इनके जो प्रतिनिधि होते हैं कि ये हमें क्या देंगे। एक इंडिविजुअल मैं वोट उसको दूंगा कि जो जिसे मेरा उसका जो प्रतिनिधि कोई भी होगा, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो, या उस पार्टी से जुड़ा हो, जो गांव में थोड़ा बड़ा और जुड़ा हो, तो हम उसको उसके बोल में वोट देंगे। क्यों? कल को वो उनके थ्रू हमें कुछ दिला दे, क्या पता 2-4 हज़ार की आर्थिक सहायता दिला दे, क्या पता कुछ काम बन जाए, तो हम वोट भी अपने व्यक्तिगत उस पर दे रहे हैं। तो ऐसे कोई ना मांग, मुझे लगता है कि जनता की वो मांग नहीं है, और जब जनता की नहीं है तो फिर ऊपर भी क्या बोले किसी को भी। लेकिन कम से कम ऊपर वाले तो ये सोचे कि पहले ये चीज़ आए तो खुद ही जनता अपने आप ढलने लगेगी, फ्री का काम करके, और थोड़ा ये चीज़ें बेसिक सुविधाएं बढ़ाई जाएँ, तो जनता कुछ टाइम तो मानते कि यार मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद देखिए सबको मिला एक दूसरे तरीके से, कि चाहे डॉक्टर मिला, कम से कम जो कोटद्वार जाके हमारा जो 10,000 लग रहा है, वो यहाँ पौखाल जाके प्राइमरी हॉस्पिटल में 1,000-2,000 में काम हो जाए, तो धीरे धीरे सोचने लग जाएगी कि भैया चलो हमें फ्री का नहीं मिला, लेकिन वो 10,000 में से 2,000 कट के 8,000 तो बच गया हमारे, दिक्कत बच गई। कोटद्वार किसी का कोई रहने वाला नहीं है, कहाँ रहेगा बंदा, या रोज़गार, ये रोज़गार के लिए जा रहे हैं पंजाब हरियाणा, अपना घर छोड़ के 5 साल बाद अपनी ज़मीन जुमरी बेच दे रहे हैं, जो कुछ यहाँ पे बचा है वो भी ख़त्म कर दे रहे हैं। क्यों? जब रोज़गार ही नहीं है। इंटर कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है? एचएम कर रहा है। पहला होप तो उसका है कि आर्मी, और 1-2% आर्मी में होते हैं, बाकी 99% क्या करेंगे? एचएम करेंगे। तो कहाँ है? कोई दुबई में है, कोई बर्तन बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वही चल रहा है। तो वही दुबई के 50,000 से बढ़िया यहाँ अगर रोज़गार व्यवस्था हो और उसको 10,000 भी मिले, तो वो घर अच्छा खासा चला लेगा, और साथ में खेती बाड़ी सब कुछ कर लेगा। वो फालतू टाइम पे एक माहौल बनेगा, लोग आएंगे जुड़ेंगे। तो कम से कम 20-25 किलोमीटर में कुछ फैक्ट्री या कुछ इस टाइप का हो पाएगा जो सूटेबल हो। मानते कि यहाँ पे कच्चा माल बाहर से आएगा, यहाँ से तैयार होकर बाहर जाएगा, लेकिन वही चीज़ उसी तनख्वाह को हम आधा करके उसको दें, और वो तनख्वाह जो बच रही है उसको वहाँ लगा दें, वो कच्चे माल का एड्रेस किराया भाड़ा सब वहाँ हो जाता है।
क्या युवा उस चीज पे नहीं सोच रही है कि यार इस तरह का हम कोई काम करके उसको आगे बढ़ाएं? युवाओं को भी तो सोचाना नहीं चाह रहे कि तुम ये सोचो। सही बात तो ये है, सोचना जगह चाहते तो शराब की हैं। दुकानें और ये जगह जगह कैंप लगते हैं कि आज हॉर्टिकल्चर का लग गया, आज ये किसी मत्स्य पालन किसी उसका, सब सिखा रहे हैं। लेकिन कागजी तौर पे सिखा रहे हैं, आओ साइन करो कि कितने आदमी थे और तुम्हें मछली ऐसे पालते हैं और ये अदरक ऐसे बोते, ये सिखाया कागजी काम में, और उसके बाद चले गए। मतलब कोई फोकस नहीं है। और फिर अब महिला समूह चल रहे हैं, कोई हल्दी बांट रहा है कि हल्दी लगाओ, या कोई अदरक बांट रहा है अदरक लगाओ, लगा दिया। सपोज अब 1-2 केस सिमलना साइड में हुए थे 2-3 साल पहले, तो किसी ने अदरक उगा दिए, वो हल्दी उगाई, वो 15-20 खेतों में हल्दी हो गई। अब उसके बाद समस्या आते ले जाए कहाँ? अब बोलते रहे कि भाई हमारी व्यवस्थाएं हैं, वो कहाँ है गोडाउन, कौन ले जा रहा है? वो जाएगा तब कोटदार बनियों के पास, वो सारा 10 रुपये किलो मना कर देते हैं लेने के लिए। उनको पता है ये तो वापस ले जाएगा और या फिर हमें कौड़ियों के भाव देगा वो। तो कोई व्यवस्था खाली कागजों में चल रहा है कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई व्यवस्था है नहीं, धरातल में तो कुछ नहीं है। अभी आप देख के आप सोच के थोड़ा बनाते हैं माइंड और अपना भी साथ वालों को जोड़ते हैं आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वही चाहिए कि मैं क्षेत्र का, हमें इंडिविजुअल कुछ नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि चलो 1-8 रुपये कुछ भी हो हमसे हेल्प ले लें आप, चाहे फिजिकल हो चाहे कुछ भी हो, हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं कभी भी। जैसे आगे कोई जनहित के लिए काम हो रहा है, पर ये नहीं कि जनता को पैसे दे दो और वोट ले लो और बस उसी उस पर चलता रहे। अब यहीं पे देखिए ना सर, अब जो जल जीवन मिशन में ये चल रहा है, तो सारे ठेकेदार कहाँ के हैं? वो बाहर के। वो पता ही नहीं, कभी अब ये लोकल के तो कई ठेकेदार हैं, उनको काम दें, इनको हम बोल भी पाए, वो भाई बंदे में हमारी बातें समझे भी। वो बाहर से आते हैं सहारनपुर से, और कहाँ ये रुड़की मैंगलोर से आते हैं, बस काम किया उस टाइम दिखा दिया, उसके बाद पानी नहीं आ रहा, तो खोपड़े फोड़ते रहो, किसको बोले? और उन्होंने क्या क्या ठेके लेके यहाँ गांव में लोकल के जिनको आज तक पानी का पाइप का ABC पता नहीं है, उनको काउंटर देगा, तुम करो भाई नीचे का काम, वो कमीशन खोरी पे। और उन्हें भी नाश मार के चले गए, सारा रोना आ रहे हैं। ठीक है, बैंक में देखिए सारे रुड़की मैंगलोर साइड का आ रहे हैं। ये पंचायत राज में देखो सारे पंचायत मंत्री ग्राम विकास अधिकारी सारे यूपी से, इधर यूपी टच से जो भी है वहाँ से आ रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, जबकि एजुकेटेड यहाँ के हैं। अभी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है सामने, 3 पोस्ट मास्टर आके चले गए हैं, सारे हरियाणा के थे। वो 12-14 में क्या करेंगे? आए 2-4 दिन, उसके बाद चले गए। तो क्यों वैकेंसी निकाल लो ऐसे कि जिसको जिन्होंने रहना ही नहीं है, उनको भी पता 15-20 हज़ार में हम यहाँ क्या कर लेंगे? यानी क्या क्या व्यवस्था है। आदमी की, आम आदमी की आवाज़ थोड़ा उठाए और आम आदमी के बारे में सोचे, जल समूह के बारे में, एक पर्टिकुलर नहीं कि भाई उसके साथ या उसके लिए सोचना है, जो सबके साथ सोचना है सबको फायदा हो। सोलर प्लांट में देखिए पता नहीं क्या सीन रहा, चलो लोकल के आदमी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि आपने बोला कि 5 मेगावाट का लगा, ठीक है अच्छी बात। कोटदार के बढ़िया कहाँ से आ रहे हैं, वो लेके यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं। अब प्लांट का मतलब क्या, वो जमीन का कब्जा का हासिल है। अब वो एक लीज पे होगा कि 5 साल है 10 साल, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें पता है कि उस प्लांट में तो खत्म होना है, टूट फूटना होता है। एक बेस कि भाई हमें प्लांट लगाना बहाना है वो, उसके बाद जमीन समझो उन्हीं की हो गई हो, चाहे कितने साल की भी लीज बढ़ाओ, तो धीरे धीरे ऐसी खत्म है। गवर्नमेंट भी ऐसी योजना बना रही है।